Hi guys, this is Keshav Malpani. I welcome all of you to yet another session of 12 minutes to CLAT. Today I'm going to discuss an extremely important strategy for all of you who are preparing for CLAT 2024. And I'm pretty sure that you guys have a lot of times and इस particular session के title को देखकर आपको लगा होगा कि what does this even mean? We're eligible for CLAT 24. How can we write CLAT 23? So I'm in this particular session going to explain you as to how writing CLAT 23 can give you a very good head start in your CLAT preparation, which will ultimately help you to clear CLAT 24 quite easily. Now you need to understand that if you're a CLAT 24 aspirant, right now you are in 11th standard, right? 11th standard में क्या होता है? I understand कि काफी सारी पढ़ाई है, क्लास की, स्कूल की, tuitions and so on, but we do not have a set aim for CLAT. Even if you're preparing for CLAT, even if you're started coaching या कुछ भी आप कुछ से start किया preparation, यू आर नॉट 100% श्योर कि कितना रोज करें, क्या करें. एग्जाम इतना दूर है तो वो सीरियसनेस आ ही नहीं पाती एग्जाम के लिए. सो हाउ टू गो अबाउट इट. अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या होगी, वंस योर 11th स्टैंडर्ड इज कंप्लीटेड एंड योर 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट्स, दैट इज व्हेन योर एक्चुअल क्लैट प्रिपरेशन वुड बिगिन, बिकॉज वहां पर आपको बहुत सारी चीजें और करनी पड़ेंगी, है ना. क्लैट विल यू कुड से गेट क्लोजर टू यू, तो आपको थोड़ी ज्यादा टेंशन होने लगेगी एंड देन यू विल स्टार्ट योर क्लैट प्रिपरेशन. बट तब क्या होगा, 12th का बहुत सारा प्रेशर होगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू इट सो प्रॉपर्ली, बिकॉज आपको क्लैट और 12th को साइड बाय साइड मैनेज करना पड़ेगा. नाउ इमेजिन डूइंग दिस, क्लैट का भी इतना सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है रोज और 12th स्टैंडर्ड का भी, एंड दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ पैनिक एंड एंजाइटी एंड स्ट्रेस इन यू कुड से इनटू यू. नाउ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने की, वी हैव लेस देन 2 months लेफ्ट फॉर द एग्जाम फॉर क्लैट 23 नाउ. You guys are not eligible for the exam who are CLAT 24 aspirants, but अगर आप एक छोटा सा एक सेट गोल बना लो कि भाई CLAT 23 is my exam and I will write that exam, आप क्या करोगे तब तक अपना एटलीस्ट जो सिलेबस है ना, सिलेबस का यहाँ पर मतलब है जो जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको कवर करने वो एक बार प्रॉपर्ली कर लोगे. क्लैट में ये भी देखा गया कि करंट अफेयर्स का जो एक साल का जो हम जनरली वो मानते हैं ना कि उतना बैकलॉग हमको करना है, यू आर नॉट श्योर कि उतना ही आएगा. देयर हैव बीन क्वेश्चंस हु हैव बीन बिफोर दैट एज वेल. तो अगर आप इस साल का भी करंट अफेयर्स प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर पाओगे साथ साथ में, दैट विल हेल्प यू फॉर क्लैट 24 ऑल्सो. उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट व्हेन यू राइट एन एग्जाम वेयर यू हैव नथिंग टू लूज, यू आर मोर चिल एंड एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड कि वो एग्जाम डे पर कितना स्ट्रेस और एंग्जाइटी होता है बाकी स्टूडेंट्स को भी और आपको भी. यू कैन राइट 100 मॉक टेस्ट, ठीक है, बट यू विल डू दैट यू कुड से इन द कंफर्ट ऑफ योर हाउस और इन द कंफर्ट ऑफ योर कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड सो ऑन. बट आप कभी भी एक्चुअल एग्जाम डे पर जाकर जब हजारों बच्चे एक सेंटर पर आए हुए हैं, वहां पर टेस्ट लिखने का हमारा जो एक्सपीरियंस है वो कभी नहीं हो पाता है. एंड क्लैट 23 विल गिव यू दैट एक्सपीरियंस. सो लॉट ऑफ यू वुड फील दैट ये 4,000 रुपए का वेस्टेज है, वाई टू इन्वेस्ट दैट मनी समथिंग जिसमें हम एलिजिबल ही नहीं है, हमें रैंक आ गया तो भी हमको NLU नहीं मिलेगा, राइट. आई अंडरस्टैंड दैट, बट लेट मी हेल्प यू हियर. This particular investment of 4,000 rupees is going to be the best ever investment you have made so far. Because यहाँ पर क्या होगा, आप किसी और की गलतियों से सीख पाओगे. अगर CLAT 23 के लिए आप जाओगे, you will understand as to the kind of mistakes that students have made in that particular exam, due to which they could not do well. And you will also make the same mistakes. You will be able to understand your strengths, your weakness, how to tackle a paper, how to tackle that entire day. कि सुबह से लेके शाम तक जब आपका एग्जाम खत्म नहीं होता उसको कैसे टैकल करना है, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा जरूरी है. एंड विद इन दैट 1 year जो आपको उस एग्जाम के बाद में मिलेगा टिल योर एक्चुअल एग्जाम, यू विल बी एबल टू वर्क ऑन ऑल ऑफ देम. नाउ इमेजिन अ सिचुएशन वेयर यू आर डन विद ऑल योर कॉन्सेप्ट्स बाय द December ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर, एंड देन बाद में आपको 12th के साथ सिर्फ करंट अफेयर्स करना है और प्रैक्टिस करना है. दैट इज वेरी मच डूएबल. सो एवरीबडी वांट्स टू स्कोर वेल इन 12th स्टैंडर्ड एज वेल एज ऑब्वियसली डू वेल इन क्लैट. You will be able to do that if you are appearing for CLAT 23 also. Again, a lot of students have this doubt कि क्या हम appear हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा बाद में CLAT 24 के लिए कि वो हमको appear होने ना दें. ऐसा कभी भी नहीं होता है. Yes, you will not be eligible for an NLU. They will not include you in the counseling process, but they will definitely give you a rank and your marks if you write this exam. A lot of toppers, particularly in the last 2 years, have done this a lot, and that has helped them get a very new perspective about this exam. एंड इफ यू ऑल्सो वॉन्टेड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीजें होंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी, बट वो एग्जाम में जब आप उसको बैठोगे ना उसके सामने, तब वो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये कुछ प्रॉब्लम थी, इसमें मैंने ध्यान ही नहीं दिया, जो मेरे एकदम ही मतलब अनदेखा कर दिया. कई बार होता है कि कुछ चीजें हमारे दिमाग में होती है बट हम उनको भूल जाते हैं. सो प्लीज मेक अ प्रॉपर प्लान फॉर योर सेल्फ. जो भी जनरली क्लैट 23 का स्टडी प्लान है या फिर जो स्टडी स्ट्रैटेजी है वही आप लोगों पर अप्लाई होगी फॉर द नेक्स्ट 2 months और लेस देन 2 months नाउ. सो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड बी एज सीरियस एज यू आर गोइंग टू बी फॉर योर एक्चुअल एग्जाम.
डोंट राइट इट फॉर द सेक ऑफ इट, बिकॉज उससे वो पूरी सीरियसनेस ही खत्म हो जाती है। आपको ये समझना है कि आपका ये एग्जाम है, आपके कितने मार्क्स इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो और कितना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। सो गाइज दिस इज वेरी मच पॉसिबल नाउ, प्लीज टेक अ कॉन्शियस डिसीजन, डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स। अब एक मेजर प्रॉब्लम ये आएगी कि हाउ टू गो अबाउट प्रिपेयरिंग दिस। सो यू कैन जॉइन मी ऑन अनअकैडमी, आई बीन टेकिंग अ लॉट ऑफ क्लासेस देयर फॉर लीगल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स पर्टिकुलरली, और आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी एजुकेटर्स मिल जाएंगे। आई विल गिव यू माई क्लासेस वेर यू कैन वॉच अ लॉट ऑफ रिकॉर्डिंग्स एंड लाइव क्लासेस एज वेल, जिसमें रिकॉर्डिंग्स आप ज्यादा देखोगे, बिकॉज रिकॉर्डिंग्स में क्या होता है आप अपने खुद के टाइम पर देख सकते हो। यू डोंट हैव टू स्टिक टू अ पर्टिकुलर शेड्यूल के लिए कुछ हमें करंट अफेयर्स की क्लासेस देखनी पड़ेंगी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहेंगे नए टॉपिक्स के लिए, लेकिन मैंने रिवीजन के लिए भी, नए टॉपिक्स के लिए भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस लिए, जिसको आप, या मान लो हो सकता है सब स्टूडेंट जो रात को लेट तक उठते हैं और प्रिपेयर करते हैं, सब स्टूडेंट जो सुबह जल्दी उठ के प्रिपेयर करते हैं। सो यू कैन डू इट एज पर योर ओन कन्वीनियंस एंड यू विल बी एबल टू डू रियली वेल इन योर एक्चुअल एग्जाम। Believe this, it's going to be extremely important. You could identify your own mistakes, learn from your own mistakes and understand as to how to avoid them as well, and you will be able to do a lot of mock tests by CLAT 23. So that will give you a basic understanding of what are your weaknesses. कुछ लोगों को लगता है कि मैथ्स खराब है, कुछ लोगों को लगता है इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा, इंटरप्रिटेशन खराब है। वहां एक सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा, एक क्रिटिकली हम खुद को समझ पाएंगे कि हम कहाँ गलतियां करते हैं। There could be a possibility जहां प्रोक्रेस्टिनेट करते हो बहुत ज्यादा, राइट, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ सेट गोल। हमारा गोल है कि अगले 14-15 महीने में एग्जाम देके क्लियर करना है। 14-15 महीने हमको लगता है कि यार इतना टाइम है, कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, 6 महीने सिर्फ 11th करते हैं या फिर थोड़ा चिल करते हैं। लेट्स नॉट थिंक लाइक दैट. Let's be really mature. If you really want to clear CLAT and do well, this is a great opportunity that you can actually take advantage of and work upon it. So this is going to be an extremely important practice curve for all of you, and you guys can definitely, you could say, ask other aspirants as well. अगर आप मान लो कोई ग्रुप में पढ़ रहे हो जो कि CLAT 24 का ग्रुप है, आप सब लोग साथ में मिलकर पढ़ सकते हो. That will give you a very good synergy effect also, जहां पर आप बहुत अच्छा सब लोग कर पाओगे एग्जाम में, and you will be confident of yourself going into CLAT 24, which is your actual CLAT exam. So I'm hoping to see you guys in NLUs in the next 2 years, but let's start the preparation this year. That's it about the session from my side. If you like my sessions, please subscribe to this channel and press the bell icon, and don't miss any updates from us. Keep liking and keep following us like this. Thank you so much, guys.